जय हिंद दोस्त। तो चलिए आज आप लोगों को क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.3 का बताने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि आपको क्या मिलेगा कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि जो अपरिमेय संख्या है तो ऐसा, यानी कि आपका 3 या 5 अंक, ठीक है, या फिर 2 अंक में सवाल कभी कभी आ जाता है आपका फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए इसमें जो होता है ना सब, यानी कि भाषा चलता है सबसे ज़्यादा, तो उस भाषा को आप याद रखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो आप लोग ये तो जानते हैं कि √2 √3 यानी कि ये सब क्या है, वो परिमेय संख्या। थोड़ा सा बता देते हैं कि वो परिमेय संख्या क्या है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब केवल इसको याद रखिए कि जो केवल रूट में हो और उसका वर्गमूल न निकलता हो उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद ये सब भी जैसे पॉइंट में आ जाता है कभी कभी ऐसे करके, तो हालांकि हम ऑब्जेक्टिव का अलग एक वीडियो बनाएंगे, फिर भी थोड़ा समझा देते हैं कि जो भी पॉइंट में रहेगा और डॉट डॉट लगा रहेगा तो याद रखिएगा वो अपरिमेय होता है। ठीक है, याद रखिएगा डॉट डॉट लगा रहेगा तो वह अपरिमेय, यानी कि डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ, अनंत तक जाएगा, तो अ से अनंत और अ से अपरिमेय। तो चलिए ज्यादा ना हम विस्तार करते हुए ऑब्जेक्टिव के लिए अगला वीडियो पे आप लोग रहिएगा। ठीक है, तो इसमें हम चूंकि ये बता देते हैं बच्चे लोगों को लिखने में आसान हो और बहुत ही अच्छा होता। ठीक है, तो देखिए आप लोग ये सिद्ध कर चुके होंगे √3 एक अपरिमेय संख्या, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, तो हम इसके आगे वाला, चूंकि ये वाला हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं, वो आप लोग जाके देख लीजिए। हम इसमें अब बताने वाले हैं कि उसके साथ अगर कुछ रहे तो कितना। देखिए ये जितना थोड़ा इसमें ज्यादा भाषा होता है सिंपल वाला में, आप लोग जाके देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ अगर कुछ है जैसे बटे में, गुना में, प्लस में, माइनस में, तो वो उससे बहुत ही इजी होता है। ठीक है, और ज्यादातर यही वाला आता है, सिंपल वाला उतना नहीं आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए आपको सवाल हम दे दिए, ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करें कि 2/√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करना है, ये तो ऐसे है लेकिन सिद्ध करना है कि कैसे है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे इसके विपरीत, पहले मान लेंगे। ठीक है, यहाँ स्टार्ट करेंगे हल और लिखेंगे माना कि 2/√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है। और इधर ही ब्रैकेट में लिखेंगे, और सॉरी अभी ब्रैकेट में नहीं, इसके बाद लिखेंगे अगर ये परिमेय संख्या है तो 2/√3 जरूर है p/q के बराबर होगा, यानी इसके रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर, यही चीज लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे जहां pq पूर्णांक संख्या है, कौन सा संख्या, पूर्णांक है, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए सबसे ज्यादा इसको देखा जाता है एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब क्या करना है दोस्त, अब कोना कोनी करेंगे, इसको गुना, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, याद रखिएगा। तो 2 गुना q, पहले इधर वाला कीजिए, √3 गुना p क्या हो जाएगा, √3p बराबर 2 गुना q 2q। अब देखिए इधर खाली √3, ऐसा सॉल्व करना है ये सब सवाल को कि इधर केवल रूट वाला चीज रह जाए, बाकी सब को उधर लेके जाइए, आराम से भाषा लिख लीजिएगा। देखिए √3 को इधर खाली रहने दीजिए। ठीक है, और उसके बाद लिखिए 2q, और देखिए p गुना में है तो इधर भाग में हो गया, सॉरी ये p हो गया ना। अब क्या करना है, बस इसी जगह अब लिखना है अतः, सॉरी अतः नहीं, यहाँ लिखेंगे यहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, बस यही चीज भाषा लिखना है। जैसे ही रूट वाला इधर खाली छूटेगा तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है कि अतः रूट जो भी रहेगा वो
एक अपरिमेय संख्या है। जब ये एक अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो भी है तो वो भी वही होगा। तो यहाँ लिखेंगे, तो एकदम भाषा मस्त होना चाहिए, पढ़ के उसको लगे हाँ भाई ठीक लिखा है। जब ये एक अपरिमेय संख्या है तो 2q/p भी, ठीक है, p भी एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा ना, अपरिमेय संख्या होगा लिखना यहाँ है नहीं, ठीक है। अब क्या भाषा होगा देखिए, अब यहाँ लिखेंगे परंतु, क्या लिखेंगे, परंतु रूट, देखिए यहाँ पे अब क्या लिखे, √3 एक अपरिमेय संख्या, इसके हिसाब से ये भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा। परंतु 2q/p एक, सॉरी 2q/p अपरिमेय संख्या नहीं, सॉरी एक मिनट यहाँ याद रखिएगा, यहाँ से थोड़ा भाषा उल्टा हो गया, ठीक है, याद रखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गड़बड़ी में। देखिए यहाँ क्या लिखना है, 2q/p, इसको लिखना है उल्टा में, ठीक है। 2q/p एक परिमेय संख्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर से देखिएगा थोड़ा देखिए ये चीज क्या है, हमको दिख रहा है परिमेय है, लिख लीजिए, इधर वाला को लिखना है, ठीक है। 2q/p एक परिमेय संख्या है, तो √3, हाँ अब भाषा मस्त हुआ, तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्लियर। जब ये एक परिमेय संख्या है, इसके बराबर ये भी है, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या है। अब यहाँ लिखेंगे परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप जानते हैं और सिद्ध भी कर चुके हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया ना, ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, अतः, ध्यान दीजिएगा, अतः 2q/p भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्लियर। ये भी क्या होगा, तब अपरिमेय संख्या होगा। जब भाई ये अपरिमेय है, सिद्ध किए हैं, तो ये भी इसके बराबर है, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब क्या करना है दोस्त, यहां लिखना है अर्थात, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अर्थात हमने जो माना वह गलत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने जो माना वह क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ से भाषा से स्पष्ट हुआ कि हमने जो माना है कि 2/√3 एक परिमेय संख्या है, तो वह क्या हो गया, सिद्ध गलत हो गया। गलत हो गया तो इस सब का कहने का मतलब क्या हो गया, तब लिखिए, इसलिए 2/√3 जो भी सिद्ध करने दिया था वहां लिखिए 2/√3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, यहाँ लिख दीजिए प्रूव्ड, PROVED इंग्लिश में, हिंदी में लिखना है तो प्रमाणित किया गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बस यही भाषा आप लिखिए और परिपूर्ण 2 नंबर प्राप्त कीजिए एक्सरसाइज 1.3 पर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए एक सवाल और इस पर हम बताएंगे, प्लस माइनस वाला। ठीक है, बस खाली यहाँ इतना सा में आप सॉल्व करने सीखिए। ठीक है, वो तो हो ही जाएगा, प्लस माइनस इधर उधर, और भाषा को पकड़े रखिए। ठीक है, चलिए, और अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, तब तक के लिए गुड बाय।